हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ केम प्लांट्स कि केम प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। लास्ट क्लास में हमने बातें की थी कि केम प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशन क्या होते हैं, कैसे ये कम वाटर की कंसंट्रेशन के अंदर जिंदा रह सकते हैं, कम CO2 की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर भी जिंदा रह सकते हैं, या फिर हाई टेम्परेचर होने पर भी यह जिंदा रहते हैं। तो उन्होंने एक सीधा सीधा ये अडेप्टेशन निकाला, एक इवोल्यूशन हुआ जिसके अंदर इसके स्टोमेटा जो हैं वो नाइट टाइम में खुलने लग गए और डे टाइम में बंद हो गए, जिसकी वजह से वाटर लॉस भी कम हो गया और CO2 जो है वो रात्रि के समय लेना स्टार्ट कर दी, जिससे हाई टेम्परेचर का इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ और वाटर कंजर्वेशन भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, रात्रि के समय फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे और डे टाइम में फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो डे टाइम में ही होता है, लेकिन ये डे टाइम में इनके स्टोमेटा बंद रहते हैं। तो फिर भी ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, तो देखिए अगर बात करें एंजाइम के बारे में तो इनके अंदर पेप्केज एंजाइम होता है, वही फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा। बाकी C3 साइकिल जब इनमें चलेगी तो वहाँ पर रुबिस्को एंजाइम भी काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर पेप्केज के साथ साथ में रुबिस्को एंजाइम भी होता है। देन प्रोसेस देखिए, 4 फेजेस दैट आर टाइड टू अवेलेबल सनलाइट, यानी सनलाइट जब मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस वही 4 फेजेज में होगा। केम प्लांट्स कलेक्ट CO2 ड्यूरिंग द डे, यानी कि कलेक्ट की हुई जो CO2 है वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस कितने फेजेज में करेगा, 4 फेजेज में करेगा। देन फिक्स CO2 एट नाइट, और रात्रि के समय स्टोमेटा से CO2 को फिक्स किया जाएगा, वैक्यूल्स के अंदर फिक्स किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो भी देखेंगे। एंड एज ए 4 कार्बन इंटरमीडिएट, यानी कि मैलिक एसिड होता है वो 4 कार्बन का होता है और उस 4 कार्बन का कंपाउंड है वह रात्रि के समय फिक्स किया जाएगा। वेयर कार्बन इज फिक्स्ड, और कार्बन को फिक्स किया जाएगा वैक्यूल में। रात्रि के समय वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड के रूप में उसको स्टोर किया जाता है और वही चीज़ क्या बोलेंगे कि कार्बन मैलिक एसिड के रूप में फिक्स हुई है। अब अपन देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए इनके स्टोमेटा जो होते हैं वो संकन स्टोमेटा बोलते हैं। संकन का क्या मतलब हो गया, धसे हुए स्टोमेटा। धसे हुए स्टोमेटा होते हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में यह नहीं आते। इसके अलावा अगर इनके स्टोमेटा की और ख़ास बात करें तो जो रात्रि के समय स्टोमेटा खुलते हैं उनको अपन बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या मतलब हो गया कि रात्रि के समय स्टोमेटा एक्टिव रहते हैं, डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। तो इस प्रकार के स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है वो किस साइकिल में या किस प्रकार के प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो केम प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अपन देखते हैं कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कैसे इनके अंदर कार्बन फिक्स होती है। तो ये बात हो रही है नाइट टाइम की। नाइट टाइम के अंदर आप देख रहे हो कि एनवायरनमेंट के अंदर CO2 अवेलेबल है और यह CO2 स्टोमेटा के थ्रू अंदर ली जा रही है मीजोफिल सेल्स के अंदर। बंडल सी सेल्स जो है वो C4 प्लांट्स में ही होती हैं, बाकी C3 प्लांट की बात कर लो या केम प्लांट्स की बात कर लो, मीजोफिल सेल्स ही होती हैं। बंडल सी सेल्स यहाँ पर अब्सेंट होती हैं। CO2 यहाँ पर अंदर आई, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ने यहाँ पर काम किया और इसको बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में फोस्फोइनोल पाइरुवेट इस CO2 को एक्सेप्टर के रूप में काम कर रहा है और पेप्केज एंजाइम जो है, यह पेप्केज एंजाइम्स की प्रेजेंस में 3 कार्बन का इंटरमीडिएट 4 कार्बन के इंटरमीडिएट में बन रहा है, जिसको अपन नाम दे रहे हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। पेप्केज काइनेज इस एंजाइम को क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। C4 प्लांट्स के अंदर हमने बात की थी रेगुलेशन ऑफ C4 साइकिल, जिसके अंदर पेप्केज एंजाइम को पेप्केज काइनेज एक्टिव कर रहा था और वो कैसे एक्टिव कर रहा था, फोस्फेट ग्रुप ऐड करके। हमने बात की थी कि काइनेज एंजाइम का काम होता है फोस्फेट ग्रुप को ऐड करना। फोस्फेट ग्रुप कैसे ऐड किया जाता है, कहाँ ऐड किया जाता है, उसके बारे में भी हमने बात की थी कि प्रोटीन के अंदर, यानी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के से मिलकर के बने होते हैं और प्रोटीन जो होती है वो मोस्टली 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसके अंदर 5 प्रकार के एमिनो एसिड ऐसे बताए थे जिनके ऊपर क्या हो सकता था, फोस्फोरिलेशन या डीफोस्फोरिलेशन हो सकता था।
अब देखिए ये 4 कार्बन का इंटरमीडिएट बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पर मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा और मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में यह बनाएगा मैलिक एसिड। हालांकि इसको मैलेट बोलते हैं, पर यहां पर इस कंडीशन में इसको बोलेंगे मैलेट, और यह मैलेट वैक्यूल के अंदर आता है। वैक्यूल्स के अंदर यहां पर हाइड्रोजन पंप होते हैं जिसको प्रोटॉन पंप नाम दिया जाता है, जिसके अंदर एनर्जी खर्च होती है। अपन सेल बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि प्रोटॉन पंप क्या होते हैं या कितने प्रकार के पंप होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए होते हैं प्रोटॉन पंप, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन है वो वैक्यूल्स के अंदर आते हैं, और इस हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में मैलेट क्या बन जाता है, मैलिक एसिड। अब रात्रि के समय इस मैलिक एसिड को स्टोर कर लिया जाएगा। जब डे टाइम आएगा, सूर्य की किरणें आना स्टार्ट हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, स्टोमेटा हो जाते हैं बंद, और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। रात्रि के समय जो मैलिक एसिड बनाया था वो वैक्यूल से बाहर निकाला जाता है, और वैक्यूल से बाहर मैलिक एसिड अलग अलग पाथवे के अंदर चला जाता है। जैसे कि मैलिक एसिड पर मैलिक एंजाइम ने काम किया तो पायरुवेट बना। ये पायरुवेट बना, ये मैलिक एसिड 4 कार्बन का होता है और ये पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन का होता है। इसका मतलब यहाँ पर हुआ है डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ CO2 यहाँ पर बाहर निकली है, और यह CO2 C3 साइकिल के अंदर चली जाएगी। यानी कि केम प्लांट ने क्या स्टार्ट कर दिया है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया है। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के बाद में फोस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर क्या किया है, फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाया है, और यह फोस्फोइनोल पायरुवेट रीजनरेशन फेज है, फिर से CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया। अब जो केम प्लांट्स होते हैं उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अलग अलग पाथवेज के अंदर जा सकते हैं। ये जो CO2 बनी है इससे शुगर भी बन सकते हैं, स्टार्च सिंथेसिस भी हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी रिजर्व के फॉर्म में ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर एडवर्स कंडीशन आती रहती हैं, और एडवर्स कंडीशन आती रहती है इसकी वजह से यह एनर्जी को स्टोर करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो हो सकता है कि CO2 से सुक्रोज बना लिया जाए, हो सकता है कि ट्रायोज फोस्फेट यानी कि फोस्फोइनोल पायरुवेट बना लिया जाए ऑलरेडी। तो यह कैसे भी बनाया जा सकता है एडवर्स कंडीशन के अंदर, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से भी CO2 बाहर निकल रही है, और यह CO2 भी हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस कर रही है, हो सकता है कि सुक्रोज का सिंथेसिस कर रही है। और ट्रायोज सुक्रोज का सिंथेसिस क्यों किया जाता है, या तो ट्रायोज फोस्फेट, और फोस्फोइनोल पायरुवेट भी एक प्रकार की ट्रायोज शुगर ही है, क्योंकि ये 3 कार्बन की शुगर होती है। तो इसका सिंथेसिस क्यों किया जाता है कि मान लो कभी रीजनरेशन के अंदर आपको अवेलेबल नहीं हो पाए फोस्फोइनोल पायरुवेट, अब रीजनरेशन के फॉर्म में नहीं मिल पाए, तो फिर इमरजेंसी के अंदर क्या किया जाएगा, ये जो ट्रायोज शुगर है उस स्टोर की हुई है उसको काम में ले लिया जाएगा, और उसके ऊपर CO2 है वो एक्सेप्टर के रूप में काम करके वापस से फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट या कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये एक एनर्जी सोर्स के रूप में काम करती हैं। केम प्लांट के अंदर इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ज़्यादा काम किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडवर्स कंडीशन जो है वो कभी भी आ सकती हैं। तो ये था अपना केम प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, C4 साइकिल एंड केम प्लांट्स के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो काम डे टाइम एंड नाइट टाइम चल रहा है वही सेम टू सेम C4 प्लांट्स के अंदर बंडल सेल्स और मीजोफिल सेल्स के अंदर चल रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस जो केम प्लांट का रेगुलेशन है, केम साइकिल का रेगुलेशन है, वो थोड़ा सा अलग है, और उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। कुछ पता नहीं चल पाया कि पेप्केज एंजाइम को रेगुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि अपन जानते थे पेप्केज एंजाइम को C4 प्लांट्स के अंदर पेप्केज काइनेज एंजाइम रेगुलेट कर रहा था, लेकिन वो डे टाइम में कर रहा था, क्योंकि पेप्केज काइनेज है वो लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव हो रहा था। लेकिन यहाँ तो नाइट टाइम है, और नाइट टाइम होने की वजह से पेप्केज काइनेज एक्टिव हो रहा है, और वह पेप्केज एंजाइम के ऊपर फोस्फोरिलेशन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, क्या ये बिना लाइट के भी एक्टिव हो सकता है या फिर कुछ और बात है? तो अभी इस वैज्ञानिकों ने ये एक बात बताई है कि पेप्केज एंजाइम है वो सर्काडियन रिथम से कंट्रोल किया जाता है। सर्काडियन रिथम का मतलब हो गया कि बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको अपन बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं और टाइम अकॉर्डिंग बंद हो जाती हैं,
उसको अपन बोलते हैं सर्काडियन रिदम। अपन बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर सर्काडियन रिदम क्या होती है। अपनी जो पीनियल ग्लैंड है उससे मेलाटोनिन हार्मोन है वो रिलीज होता है, और मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से सर्काडियन रिदम काम करती है। यानी कि अपन कब सोते हैं, कब उठते हैं, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करने का काम है वो सर्काडियन रिदम ही करती है। जैसे कि मान लो अगर कंटिन्यूसली आदमी 5 बजे उठ रहा है सुबह, तो वह रोज़ अपने आप 5 बजे जग जाता है। अगर वह 10 बजे कंटिन्यू सो रहा है, रोज़ 10 बजे सोने का टाइम है, तो वह अपने आप ही 10 बजे उसको नींद आने लगती है। अगर किसी का खाना खाने का टाइम है वो 12 बजे का है, तो रोज़ अपने आप ही उसको 12 बजे भूख लग जाती है। यानी कि हर चीज़ है वो प्रॉपर टाइम में हो रही है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्काडियन रिदम बोलते हैं। और एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें यानी अपनी बात करें तो पीनियल ग्लैंड होती है, और पीनियल ग्लैंड के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन होता है। वह मेलाटोनिन हार्मोन इसको रेगुलेट करता है सर्काडियन रिदम को। तो वही सर्काडियन रिदम जो है वो केम प्लांट के अंदर चलती है कि नाइट टाइम होते ही पेप्केज काइनेज को एक्टिव करना है और डे टाइम होते ही पेप्केज काइनेज को इनएक्टिव करना है। हालांकि उसके अंदर एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया। तो रेगुलेशन जो है वो सेम टू सेम ही है। फोस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज का रेगुलेशन भी कैसे होता है वो अपन ने बात की थी कि नाइट टाइम में तो वैसे भी ये एक्टिव हो सकता था, रीजनरेशन करने के लिए है फोस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज एक्टिव हो सकता था। इसीलिए एटीपी नहीं लेने के बजाय एडीपी से भी एक्टिव हो पा रहा था, क्योंकि हो सकता है कि नाइट टाइम में लाइट रिएक्शन नहीं चल पा रही, और लाइट रिएक्शन नहीं चल पा रही जिसकी वजह से एटीपी नहीं बन रही, और एटीपी नहीं बन रही तो ये इसको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो एटीपी लेने के बजाय फोस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज है वो एडीपी ले सकता है। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि जो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस है उससे कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे कैसे उसके अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच।